एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, पर इसी बीच में रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर वाली सिचुएशन हो गई, तो इस सर्कमस्टेंसेस में हम सबको वापस आना पड़ा। पढ़ाई पर क्या असर पड़ा? पढ़ाई पे तो असर पड़ा ही, अभी आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, पढ़ाई रुक सी गई है। तो बस उम्मीद है कि जल्द से जल्द सब सही हो, कि हमें वापस जाएं और पढ़ाई पूरी कर सकें। परेशानी तो ऐसा था कि लोगों में खौफ तो था ही कि पता नहीं हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर हमें हर सबका सपोर्ट मिला और हमें सबके मदद से, यूनिवर्सिटी से, एम्बेसी से, उनकी वजह से फिर हम लोग वापस आ पाए। इंडिया में तो हम लोगों के बस की बात नहीं है। नंबर एक के नीट क्वालिफाइड होने के बाद भी और सामान्य वर्ग में हम लोग आ जाते हैं, इसलिए भी और कठिनाई होती है। और यहाँ फीस इतनी है, यहाँ लगभग करोड़ों खर्च हो जाता है। वहाँ 20 से 25 लाख में वहाँ बच्चे पढ़ लेते हैं। सालाना कितना खर्च लगता है? सालाना जो है 3-4 लाख रुपया लग जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़ को। मेरा नाम अभिषेक है। यूक्रेन से मुजफ्फरपुर की लौटी सना है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गई थी और 3 वर्ष कोर्स भी कंप्लीट हो गया। 3 वर्ष का कोर्स बाकी है। क्या कुछ अभी वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी और क्या हुआ था जो आना पड़ा? एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, पर इसी बीच में रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर वाली सिचुएशन हो गई, तो इस सर्कमस्टेंसेस में हम सबको वापस आना पड़ा। पढ़ाई पर क्या असर पड़ा? पढ़ाई पे तो असर पड़ा ही, अभी आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, पढ़ाई रुक सी गई है। तो बस उम्मीद है कि जल्द से जल्द सब सही हो, कि हमें वापस जाएं और पढ़ाई पूरी कर सकें। नीट भी क्वालिफाई किया? हाँ, नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। वहाँ कहीं के भी एडमिशन है तो नीट क्वालिफाई तो सब लोग करते हैं। अब पहले क्या सोचा था, मतलब डॉक्टर बनने से पहले और क्या था, मतलब कहाँ कहाँ से पढ़ाई की थी और क्या? नहीं, तो शुरू से ही था कि डॉक्टर ही बनना है, और 10th बाकी जो स्कूल की जो शिक्षा थी वो जैनपुर पब्लिक स्कूल से हुई थी। वहाँ पे क्या स्थिति थी, वहाँ पे क्या परेशानी हुई, क्या कुछ परेशानी हुई? परेशानी तो ऐसा था कि लोगों में खौफ तो था ही कि पता नहीं हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर हमें हर सबका सपोर्ट मिला और हमें सबके मदद से, यूनिवर्सिटी से, एम्बेसी से, उनकी वजह से फिर हम लोग वापस आ पाए। पैदल निकल रही है, खाने का भी दिक्कत है? खाने की तो कोई इशू नहीं हुई थी। खाने की कुछ टाइम पे खाना वाना सब था, अवेलेबल था। और पैदल थोड़ा बहुत ट्रैफिक था, तो वहाँ पे बस नहीं जा सकती थी, तो फिर हमें थोड़ा बहुत तो पैदल चलना पड़ा था। अब क्या मतलब यूनिवर्सिटी से कोई संपर्क हो? अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो सब वहाँ, जो अभी भी बहुत सारे लोग वहाँ रुके हैं, तो भी सारे डर नहीं लगता है कि फिर जाने से अगर डर नहीं, बस सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो फिर हम लोग ज़रूर जाना चाहेंगे वापस। नॉर्मल नहीं होती है तो सरकार से कोई गुहार की? हाँ, कि हमारा जैसे मेरा 3rd ईयर हो चुका, बहुत का 4th ईयर हो चुका, बहुत लोग इसमें लगे हैं, तो हमारे करियर के लिए कुछ तो करना चाहिए। सरकार को करियर के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे साथ पिता हैं इनके, ये कृषि पदाधिकारी हैं। क्या कुछ कहेंगे? जी, कब से मतलब परिवार में कितने? मेरे पास 2 बेटियां हैं, एक ही बेटा है। बहुत कष्ट से हम लोग, कम बजट वाले लोग हैं, लेकिन बड़े कष्ट से किसी तरह मैनेज करके बच्चियों को पढ़ाने का प्रयास किया। इन लोगों का बहुत सपना था और विल पावर भी इन लोगों का था, तो हमको भी मजबूर होकर पढ़ाना ही पड़ा। तो एक बेटी तो कंप्लीट कर गई है, दूसरी वाली है, ये इसका 3rd ईयर चल रहा है। चाहते हैं स्थिति सामान्य हो जाए। इंडिया में ही क्यों नहीं पढ़ाने का सोचा? इंडिया में तो हम लोगों के बस की बात नहीं है। नंबर एक के नीट क्वालिफाइड होने के बाद भी और सामान्य वर्ग में हम लोग आ जाते हैं, इसलिए भी और कठिनाई होती है। और यहाँ फीस इतनी है, यहाँ लगभग करोड़ों खर्च हो जाता है। वहाँ 20 से 25 लाख में वहाँ बच्चे पढ़ लेते हैं। सालाना कितना खर्च लगता है? सालाना जो है 3-4 लाख रुपया लग जाता है। इसी कारण वहाँ पर भेजते जी, बस यही कारण है। पैसा ही हम लोग का, और एक अरमान होता है, सब लोगों का सपना होता है कि डॉक्टर बने, तो कम बजट में वहाँ है और शिक्षा भी अच्छी है। हैं। अब डर नहीं लगता है? अब मतलब डर तो कुछ लगता है, लेकिन भगवान से उम्मीद है कि स्थिति सामान्य हो जाए। ईश्वर तो बहुत बड़ा ये है, वो सबका देखभाल करने वाला है। ईश्वर कोई स्थिति ऐसी लाए जो सामान्य हो जाए, जो बच्चे फिर जाए। इनकेस अगर विषम परिस्थिति में कुछ ऐसा बनता है, तो यही हमारी सरकार से अनुरोध है कि बच्चों का भविष्य देखते हुए इनके लिए कोई विकल्प निकाला जाए। उनकी माँ है हमारे साथ। क्या कहेंगी, मतलब जो आपके पति हैं वो सरकारी जॉब में हैं और बच्चे भी पढ़ाई लिखाई यूक्रेन में जाए, तो डर तो लगता होगा? जी, डर तो लगता है, लेकिन शिक्षा को देने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, बच्चे को भेजना ही है।
अब कि वहाँ की स्थिति सामान्य हो जाए, जो ये अपना जा करके अपना कोर्स कंप्लीट कर पाए। हाँ, बहुत परेशानी थी, बात हो जाया करती थी, लेकिन जब तक नहीं पहुँची थी बहुत परेशान थे। आने जी हाँ, आने के बाद सुकून मिला है। चिंता यही कि इनकी कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो भविष्य की चिंता है, परिवार वालों में भी भविष्य की चिंता है और सरकार से गुहार लगाई है कि कैसे भी भविष्य को पूरा करियर को बनाया जाए, ताकि या यूक्रेन में जब स्थिति सामान्य होती है तब चला जाए, अगर वहाँ स्थिति सामान्य नहीं होती है तो यहाँ पर ही शिक्षा की कुछ व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।